Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is sound. This is chapter number 7 and in this video we learn about propagation of sound. So this is the part 3. Okay. So sound needs a medium for propagation. Sounds को क्या चाहिए भाई, कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए. ये आप लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ा है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए. एज वाइब्रेशन ऑफ एनी काइंड इट्स पार्टिकल सोर्स ऑफ प्रोड्यूस ऑफ साउंड. तो किसी भी काइंड, किसी भी टाइप ऑफ काइंड का जो वाइब्रेशन जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. इट रिक्वायर्स अ मीडियम सम काइंड टू गेट वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड. इसमें क्या होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है. कुछ काइंड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं. वेन अ टर्निंग फोर्क की स्ट्रक, जब टर्निंग फोर्क जो होता है उसको हम लोग स्ट्रक करते हैं अगेंस्ट अ रबर पैड के ज़रिए, है ना. तो वाइब्रेशन जो होता है उसमें ट्रेवल करता है मीडिया में. कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, मतलब कभी वो सिकुड़ता है कभी वो फैलता है ना. तो इस तरीके से क्या होता है कि लेयर बनती है, एडजेसेंट वाइब्रेशन होता है बॉडी का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन. इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है. ये देखो क्या हो रहा है. जब हम टर्निंग फोर्क को स्ट्रक कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, तो एक बार ये क्या हो रहा है, एक बार ये कंप्रेस्ड हो रहा है, मतलब इसके सारे वाइब्रेशन एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, और एक बार ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसके सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन के दूर दूर जा रहे हैं. तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन. रेयरफेक्शन कब बोलेंगे, जब ये जो पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेशन के वो दूर दूर जाएंगे. और कंप्रेशन कब बोलेंगे, जब ये आपस में कंप्रेस्ड होंगे, मतलब सारे वाइब्रेशन पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे. ठीक है. तो ये रीज़न जो होता है मीडियम का, वेयर पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर. कंप्रेशन में क्या होंगे, कंप्रेशन मीडियम में याद रखना कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में बहुत करीब हो जाएंगे. रेयर फ्रैक्शन की बात करें तो रेयर फ्रैक्शन रीज़न में क्या होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर बहुत दूर दूर तक फैल जाएंगे. ओके. सो इस तरीके से अल्टरनेट कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, एंड पुश्ड अहेड एज बॉडी कीप वाइब्रेटिंग, और इसी की वजह से लगातार वाइब्रेशन होता है. So gradually compression and rarefaction which are the farthest away from the vibration body die out, है ना. So this is the reason why sound gradually fades away, move away from the sources. तो इसी वजह से पता चलता है हमें कि वाइब्रेशन के बिना भाई साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि कंप्रेशन लगातार रेयरफेक्शन क्या कर रहा है, बॉडी को वाइब्रेट कर रहा है. बॉडी वाइब्रेट होने के बाद क्या हो रही है, उसका साउंड हमारे ईयर ड्रम तक आता है और देन हमें साउंड सुनाई देता है. सो साउंड जो है वो ट्रेवल करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, है ना. लॉन्गिट्यूडनल वेव में मतलब एक सीधा वेव में, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करता है, फॉर्मिंग अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, है ना. ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेव के फॉर्म में. ये वेव जो होती हैं कंप्रेशन की रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्ट एंड रिफ्लेक्शन थ्रॉट्स. सो ये जो वेव होती है ना, इस जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की, जो क्रिस्ट के बीच की, जो जिसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, इस वेवलेंथ को लेमडा के नाम से जाना जाता है. ग्रीक वर्ड लेटर है ये. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड लेटर है, आपको याद रखना है. लेमडा जो है वो ग्रीक वर्ड लेटर है, जिससे हम लोग बोलेंगे कि वेवलेंथ को नापने के लिए लेमडा का यूज़ किया जाता है. वेवलेंथ ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन, मतलब दो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को मेज़र किया जाता है लेमडा के फॉर्म में. अंडरस्टैंड. वेवलेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है ओवर विच वेव रिपीट इट्स शेप और पैटर्न. वेवलेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होता है कि जहाँ पर हमारा जो है क्या कर रहा है, वेव जो है रिपीट कर रहा है अपने पैटर्न को, अपने शेप को, एक के बाद एक. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है एम्पलीट्यूड कहलाता है. आप पढ़ चुके हो ये. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना. अब देखते हैं. हाँ, यहाँ पर से स्टार्ट होता है हमारा प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू द सॉलिड के ज़रिए कैसे जो है साउंड प्रोपगेट करता है. तो हमें एक लॉन्ग मेटल स्केल लेना है ना, और एक मेटल लेडल, एक कलछुल ले लेना है, एंड प्लेस वन एंड ऑफ द नियर द ईयर, अपने कान के पास उसको रखना है. आस्क योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड से कहना है आपको, स्लाइसली टैप ऑन इट, उसको धीरे धीरे टैप करो, एंड अदर एंड यू विल बी एबल टू हियर द साउंड वेरी क्लियरली विच प्रूव द साउंड ट्रेवल थ्रू द सॉलिड. ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो. अपने डेस्क पे अपने सर रखो आप, और अपने फ्रेंड से कॉल उसको टक टक करे तो आपको साउंड की रियल आवाज़ सुनाई देगी, है ना. तो ये क्या कह रहा है कि भाई साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रेवल करता है ना. साउंड जो है हमारा सॉलिड में ट्रेवल करता है, तो सॉलिड भी एक उसका क्या हो गया, मीडियम हो गया. एप्लीकेशन टू फैक्ट दिए यूजफुल पीपल डिटेक्ट टू समवन अप्रोचिंग टू देयर रीजन पुटिंग ईयर्स ऑन द ग्राउंड. ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो. अब है प्रोपगेशन ऑफ साउंड ऑफ गैसेस में कैसे मेजर करोगे आप. तो वी नो दैट फैक्ट ऑफ साउंड ट्रेवल एयर.
आपको पता है कि साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल करता है, और गैसेस क्या है भाई, एयर का ही फॉर्म है। तो यू कैन हियर द वैरायटी ऑफ साउंड, आप अलग अलग तरह के साउंड सुनते हो, जैसे म्यूज़िक, जैसे रेडियो, जैसे टेलीविज़न, ये साउंड ऑफ व्हीकल्स, मूविंग रोड, साउंड विंडर्स ऑफ रोड, ये सारा है ना। तो ये भी क्या है, जो मिनिमम मिनिमम होता है ना, गैसेस की स्पीड जो होती है, मिनिमम स्पीड जो होती है वो ना रिफ्रैक्शन होती है, इस टाइप की होती है। जो स्पीड होती है साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरी करती है अलग अलग मीडिया में। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है सॉलिड में, सबसे कम होती है गैसेस में, है ना। स्पीड जो होती है वो साउंड की मीडियम में डिपेंड करती है। फैक्टर लाइक डेंसिटी, उसकी डेंसिटी पे, इलास्टिसिटी पे, टेम्परेचर पे, मीडियम के। साउंड जो है वो ट्रैवल करता है सॉलिड में, लिक्विड में भी और गैसेस में भी, लेकिन वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करता। वैक्यूम मतलब जहाँ पर एयर नहीं होगी वहाँ पर ये ट्रैवल नहीं करेगा। स्पीड ऑफ साउंड इज़ एयर इन एयर कैन बी डिटरमाइंड बाय डिफरेंट मेथड। तो इसको हम लोग मेज़र करने के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व द लाइटनिंग इज़ द सीन बिफोर थंडर इज़ हियर्ड। ये आप लोगों ने करके या होते हुए देखा है कि जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, और बिजली कड़कती है, थंडर होता है, तो थंडर की आवाज़ पहले आपको सुनाई नहीं देती, पहले उसकी लाइटनिंग आती है, उसके बाद आप उसकी आवाज़ सुनते हो, बिकॉज ऑफ कि लाइट की स्पीड ज़्यादा है ना, लाइट की स्पीड ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू साउंड। सो दो बोथ ऑकर सेम टाइम, लाइट रीचेस टू फर्स्ट बिकॉज लाइट ऑफ द मच हायर। दोनों ही सेम स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन लाइट की स्पीड ज़्यादा है ना, और साउंड की कम है। सो इट डिपेंड द हायर विच लाइटनिंग ऑकर। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है ना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? तो साउंड, जैसे आप लोगों ने देखा है, रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा है क्लास 7 में, सो वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। साउंड भी जो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बाउंस बैक होकर के वापस आता है अपने बैरियर से बैक टू रिफ्लेक्ट। साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड बाय स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस से क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है, जबकि साउंड वेव जो होती है वो स्ट्राइक करती हैं बैरियर पे, एंड साउंड रिफ्लेक्ट करता है बैक। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लॉक लगी हुई है, कार्डबोर्ड के रबड़ लगे, ह्यूमन ईयर, तो ये हार्ड सरफेस से जब साउंड टकराता है तो वापस बहुत तेज़ी से आता है, रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अब क्या है भाई, देखो अब है आपका इको एंड इट्स यूजेस। इको आप लोग पढ़ चुके हो भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हम लोग को। साउंड जो होता है हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सोर्सेज इज कॉल्ड इको। जो भी साउंड आप लोग सुनते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, साउंड के रिफ्लेक्शन के बाद सरफेस पे जो भी आपको साउंड सुनाई देता है उसको हम लोग इको बोलते हैं। इको इज़ अ रिफ्लेक्टेड साउंड, ये एक रिफ्लेक्टेड साउंड होता है। कभी कभार जो है आपने सुना है दो आवाज़ें और जस्ट आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी, तो ये कॉज होती है इको के वजह से या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से फ्रॉम द हार्ड वॉल ऑफ सरफेस। एक खाली रूम कर दो, एक रूम को पूरा खाली कर दो, है ना, और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज़ क्या है, गूंज रही है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें रख दें, यानी कि पूरा रूम भर दें हम लोग, फुल कर दें, कर्टन लगे हुए हैं, उसमें एक चेयर भी रखी हुई है, उसमें टेबल भी रखे हुए, उसमें बेड भी है, सब कुछ रखा हुआ है, तो फिर उसका साउंड क्या होगा, कम हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस कॉज बाई इको रिफ्लेक्शन साउंड इज हार्ड वॉल ऑफ सरफेस। प्रिंसिपल जो है इको का वो यूज़ होता है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ ओशियन। ओशियन की गहराई को नापने के लिए हम लोग इस सोनार का यानी कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग का यूज़ करते हैं। ये ट्रांसमीटर जो होता है फीटेड होता है शिप के बॉटम में, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी साउंड की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं यहाँ पर डिप्थ, यहाँ पे समुद्र की गहराई को नापने के लिए हम लोग मेज़र करते हैं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। हमारा जो ह्यूमन है ना, हम लोग हैं ना, जो हम लोग जो हैं वो साउंड और इको में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। द ह्यूमन ईयर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड एंड इट्स इको इफ़ इको इज रीच विद इन 1/10 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। दिस इज़ नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, परसिस्टिंग ऑफ हियरिंग। अगर इको जो है वो क्या हो रहा है कि 1/10 सेकेंड आफ्टर ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसिस्टिंग ऑफ हियरिंग। यूज़ क्या है इको का? इको जो है वो डिस्टर्बेंस जो है, इको इज़ ऑफन डिस्टर्बेंस बट इट हैज़ सम यूजेस ऑल्सो। कभी कभार ये डिस्टर्बेंस कॉज करता है, लेकिन कभी ये जो है इसका यूज़ भी बहुत है। इको यूज़ होता है सोनार में समुद्र की गहराई को नापने के लिए, सी की गहराई को मेज़र करने के लिए। इको जो होता है वो यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल, कि कोई भी ऑप्टिकल कितने डिस्टेंस पे है। इको जो है वो डिज़ायरेबल और प्लेजेंट साउंड को, इफेक्ट को बताता है। कॉन्सर्ट हॉल में इसका यूज़ किया जाता है। बैट्स जो है वो यूज़ करते हैं इको का अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने पाथ को पता लगाने के लिए और अवॉइड हीटिंग अगेंस्ट देम।
ठीक है, तो emit ultrasonic waves and reflected from obstacles and reach back them. On receiving echo, they are able to detect obstacles and avoid them. This is called echolocation. देखा है आपने बैट को, देखा है बैट क्या करता है, अपनी आवाज़ से ही अपने शिकार के अपनी जगह को पहचान लेता है ना, खुद साउंड क्रिएट करता है। तो उसकी साउंड में जो इको होता है वो उसको बताता है कि भाई तुम्हारा शिकार कहाँ है, तो वो उस जाकर उस रिफ्लेक्टेड साउंड की वजह से ही वो जो है अपने प्रे को कैच कर पाता है। और अल्टर ये जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना अगेंस्ट द हिटिंग, वो भी क्रिएट कर पाता है। सॉरी, दिस इज़ कॉल्ड इकोलोकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो म्यूज़िक एंड नॉइज़ क्या है। म्यूज़िक, वी कैन हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। हम लोग अलग अलग टाइप के साउंड को सुनते हैं, डिफरेंट साउंड को सुनते हैं। कुछ साउंड प्लेजेंट होते हैं, कुछ नॉट प्लेजेंट होते हैं। म्यूज़िक जो होता है साउंड का प्लेजेंट टू आवर ईयर्स। म्यूज़िक साउंड जो होते हैं वो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन पे। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, साउंड म्यूज़िक, ठीक है, साउंड विच इज़ नॉट प्रेजेंट फॉर एव ईयर। अब कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, जैसे नॉइज़, जैसे इरिगेशन ऑफ नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, जैसे कि फैक्ट्रीज से आने वाली आवाज़ें या शाउटिंग, या फिर सिमल्टेनियसली साउंड ऑफ एयरक्राफ्ट, थंडर, फायर क्रैकर, ये सारे क्या होते हैं, हमें बिल्कुल भी अनप्लीजेंट लगते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं नॉन म्यूज़िक और नॉइज़ के। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था आप लोगों को। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सारी चीज़ों का। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।